नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जन स्वराज के सूत्रधार का जैसे जैसे राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा है, उनका राजनीतिक विरोध भी उसी तरह से होने लगा है। अब राजनीतिक विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन अब उनके नुकसान और चोट पहुंचाने की कोशिश भी होने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनकी सभाओं में विपक्ष के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं, हंगामा करने लगे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता अक्सर उनकी हर सभा में दिखाई दे देते हैं। आरजेडी का झंडा लेकर के उनके सामने ही जब भाषण देने शुरू होते हैं, सामने झंडा आरजेडी का लहराने लगते हैं, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो बर्दाश्त कर रहे थे और अपने समर्थकों को भी मना कर रहे थे कि मत रुकिए, मत टोकिए, उसको करने दीजिए जो करना है, और वो भाषण देते रहते थे। लेकिन अब तो बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब तो एक तस्वीर आई है उनकी कि एक सभा में जहां वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं गाड़ी के ऊपर बैठकर, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। आरजेडी के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं। और एक आरजेडी के कार्यकर्ता, दो तीन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथ मिलाने के बहाने उनका हाथ पकड़ा, उनको गाड़ी के ऊपर से ही खींच के फेंकने की कोशिश की। हाँ, लेकिन वो संभल गए, नहीं फेंक पाए, वो नाकाम हो गई कोशिश। लेकिन सर, तब भी तो वो हाथ मिलाना नहीं छोड़ रहे थे। तो हाथ मिलाना क्यों छोड़ेंगे? नेता हैं और नेता तो लोगों से हाथ मिलाता ही है। सेल्फी खिंचाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, तो वो कैसे नहीं मिलाएंगे? लेकिन वो सावधान भी हैं, उनको पता है कि इसमें खतरा है। अगर सावधान नहीं होते तो उनको आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी के ऊपर से ही खींच के नीचे फेंक दिया होता, लेकिन वो बच गए। और इतना ही नहीं, अब बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर के खिलाफ लोग एक्टिव हो गए हैं, उनके गाड़ी के पीछा किया जा रहा है, तो कहीं पर उनकी रेकी की जा रही है। अब यहाँ तक कि उनके शेखपुरा आवास में, शेखपुरा कोठी में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर भी संदिग्ध लोग देखे गए हैं जो लगातार वॉच कर रहे थे बैठकर घंटों। और जब प्रशांत किशोर निकले तो बाइक से उनके गाड़ी का बहुत देर तक पीछा किया। तो प्रशांत किशोर की सुरक्षा को अब खतरा पैदा हो गया है और जन स्वराज के जो नेता हैं चिंतित हैं कि प्रशांत किशोर की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। तो सर, क्या प्रशांत किशोर जैसे सभी दलों के निशाने पर हैं, अब उनके ऊपर हमले भी होने लगे हैं, तो क्या अब इस पर क्या आगे स्टेप लेंगे प्रशांत किशोर? देख, प्रशांत किशोर तो लगातार कहते रहे कि हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। वो तो नीतीश कुमार को चुनौती देते रहते हैं कि दम है तो अकेले घूम ले बिहार में बिना सुरक्षा के, पता चल जाएगा। और वो खुद कहते हैं कि मैंने तो आज तक सुरक्षा नहीं मांगी, मेरे साथ तो कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता है और मैं घूमता हूँ पूरे धाक के साथ बिहार में, कहाँ कुछ होता है। लेकिन अब तो होने लगा है ना। पहले तो राजनीतिक रूप से उनका विरोध होता था, उनके खिलाफ राजनीतिक दल बयान देते थे, लेकिन अब आरजेडी के कार्यकर्ता तो बहुत नाराज हैं, उनके हर सभा में पहुंच जा रहे हैं। सर, अब तो सर झंडा उनके सामने फहराने लगे हैं और भाषण में भी बीच बीच बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो गुस्सा तो उनको आ ही रहा होगा सर अंदर। नहीं, पता नहीं, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं होने दे रहे हैं। जब आरजेडी के कार्यकर्ता उनके सामने झंडा हिला रहा था, लालू यादव जिंदाबाद कर रहा था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था, तब भी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। उनके पार्टी के कुछ नेता गए उसको टोकने के लिए, तो उन्हीं को पीछे धकेल दिया प्रशांत किशोर ने कि चुप रहिए, बैठिए, उसको जो करना है करने दीजिए। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब उनके हाथ पकड़ के कोई गाड़ी से फेंकने की कोशिश करे, उनके ऊपर पानी कोई फेंकने लगे, कीचड़ फेंकने लगे, तो एक बात गंभीर हो जाती है। लेकिन सर, प्रशांत किशोर ज्यादा गरमाते हैं एनडीए पे और मिर्ची लग रही है राजद को, तो मतलब ये दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। बिल्कुल, आरजेडी और एनडीए दोनों दलों के निशाने पर प्रशांत किशोर हैं। तो जिस तरह से अभी सर्वे लगातार आ रहा है, उसको लेकर भी घबराहट है। और आरजेडी को लगता है कि मेरा वोट काट रहे हैं, बीजेपी को लगता है कि मेरा वोट काट रहे हैं, तो सबके निशाने पर हैं। तो राजनीति में ठीक है, निशाने पर रहता है जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी सभा में घुस जा रहे हैं विरोधी और अपना झंडा फहराने लग रहे हैं, उनको भाषण देने से रोकने की कोशिश हो रही है, उनका हाथ खींचकर उनको गाड़ी के ऊपर से फेंकने की कोशिश हो रही है, तो कल हमला भी हो सकता है जानलेवा। सर, अभी आपने एक खबर दी कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, रेकी की जा रही है, तो क्या वो पुलिस में शिकायत करने जा रहे हैं या कर चुके हैं? पुलिस में शिकायत किया जा चुका है कि प्रशांत किशोर के शेखपुरा आवास पर कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया है और वो संदिग्ध व्यक्ति ने बाइक से उनके गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा भी किया है। वो कौन है? वो प्रशांत किशोर का समर्थक था या उनकी रेकी करने वाला कोई खुफिया था? आखिर उनके कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार सामने आ रही हैं। तो प्रशांत किशोर भले
चिंतित न हो अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जन स्वराज के लोग चिंतित हैं और जन स्वराज ने बाकायदा पुलिस में शिकायत की है कि भाई आप इस पर संज्ञान लीजिए, मामले की जांच करिए। कि शेखपुरा आवास में जो संदिग्ध व्यक्ति देखा गया था, जिसने गाड़ी का पीछा किया बहुत दूर तक, वो कौन था? वो समर्थक था कि वो विरोधी था या अपराधी था? तो जांच चल रही है पुलिस की, और अब तो पुलिस को उनकी मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल तो पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि अभी तो ठेकेदार और प्रभावशाली लोग बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं। छोटे छोटे नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उन सबसे ज़्यादा ऊपर क्रेज है प्रशांत किशोर का। आप सभा में देख लीजिए, किसी मंत्री विधायक का उतना क्रेज नहीं है जितना प्रशांत किशोर का है। सर, विपक्ष नहीं बोलेगी? कहाँ प्रशांत किशोर जी बोलते थे कि हम बिना सिक्योरिटी के घूमते, हमको कोई डर नहीं, अब उन्हीं को डर सता रहा है। अब बिहार अभी भी घूम रहे हो, कहाँ सुरक्षा मांग रहे हैं? उनकी पार्टी चिंतित है कि भाई उनके गाड़ी के पीछा किया जा रहा है, उनकी रेकी की जा रही है। तो पता करिए कि कौन है इसके पीछे। तो प्रशांत किशोर ने तो अभी भी सुरक्षा नहीं मांगी है, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, तो पुलिस स्वतः उनकी सुरक्षा बढ़ा देगी। नहीं तो कल कुछ हो गया प्रशांत किशोर को तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी जब बिहार आता है, चाहे हीरो हीरोइन हो या कोई बड़ा फिगर हो, तो उसकी सुरक्षा तो पुलिस खुद दे देती है। तो प्रशांत किशोर तो उन्हीं सेलिब्रिटीज में से एक हैं। माने एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। अभी वो राजनीतिक दल बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीतिक विरोध उनका हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा है राहुल गांधी के यात्रा में भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती थी, कहीं पुलिस वाले नज़र नहीं आते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया, और एक दो बार जब हंगामा हुआ उनकी सभा में, तो किस तरह से पुलिस वहाँ उनकी सभा में जाने लगी। 200 पुलिस फोर्स, हाँ, उनकी सभाओं में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। तो जब लगेगा कि खतरा है नेता पर, क्योंकि अलर्ट आ गया था ना, आतंकी अलर्ट, कि आतंकी 2 घुस गए हैं नेपाल के रास्ते, 3 घुस गए हैं बिहार में। उसके बाद उनका अलर्ट हो गया प्रशासन, पुलिस, और उनकी सभाओं में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। तो अगर खतरा किसी को है, शासन प्रशासन को एहसास होगा तो सुरक्षा बढ़ाएगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई कोई खतरा नहीं है, ऐसे ही ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को पब्लिसिटी के लिए ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, खूब पब्लिसिटी मिल रही है और खूब भीड़ भी जुट रही है। तो सुरक्षा लेने के लिए वो नाटक नहीं करने वाले हैं, और सुरक्षा तो कभी मांगा भी नहीं उन्होंने। लेकिन अगर कोई उनकी रेकी कर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, तो जांच होनी चाहिए। पुलिस में शिकायत हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। सबको इंतजार है, जन स्वराज को भी और उनके समर्थकों को भी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।